हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर में अपने स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ अलग टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इस टाइप का प्रश्न प्री और मेंस में दोनों में पूछा जाता है। प्रश्न आप इस प्रश्न को समझिए। बहुत ही प्रश्न देखने में भारी लग रहा होगा, लेकिन आपको हम समझाएंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा। आप समझिए इस प्रश्न को। प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 68 रुपये कम में बेचता तब उसे 32% का लाभ मिलता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। इस प्रश्न में ये दो चीज दिया हुआ है, दो कंडीशन है प्रश्न में। पहले वाला कंडीशन है दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि दूसरा कंडीशन है, यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता और 68 रुपये कम में बेचता तो 32% का लाभ मिलता। तो इस प्रश्न को पहले जो बोल रहा है वही करना है हमको। प्रश्न में प्रश्न मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है, 100 रहेगा। अब 15% लाभ पर बेचता तो कितनों में बेचना पड़ता, 115% में बेचना पड़ता, ठीक है। अब दूसरा यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब अगर ये खरीदता 25% कम में तो मतलब क्या 100 का 25% 25 होता है और 25 कम करेंगे तो मतलब 75 में खरीदता। यदि वह इसे 75 में खरीदता और इसे 68 रुपया कम में बेचता, ये 68 रुपया कम में जो इसको अभी मान के चलिए कुछ नहीं है, ठीक है, सीधा जाइए खरीदता और उसे 32% का लाभ मिलता, ठीक है, 32% का लाभ मिलता। तो 32% लाभ इस पे अगर लेंगे 75 का 32%, 75 का 32% निकालेंगे तो हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे तो 8, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 रुपया इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो 75 और 24 कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 25, 75 और 24 99 हो जाएगा। 99% में ये हो जाएगा। खरीदा 100 में 15% लाभ पर किया तो 115 हो गया। यदि वह 25% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 75% में मिलता वस्तु और उसको 32% का लाभ होता है, मतलब कि 99% वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ इसे 68 रुपया कम में बेचता, 68 रुपया जो कम में बेचता, इधर से ये देखिए कितना कम हुआ, इधर से जो ये कम हुआ कितना परसेंट कम हुआ, 16% कम हुआ इधर से ये। तो इसको 68 रुपया कम में बेचता, मतलब कि ये जो बेचा 68 रुपया कम मिला, तो 16% बराबर 68 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100%। हमको 100% का मान निकाल देना है। 100% बराबर हो जाएगा 68/16। ये 1% का मान हुआ, 100% का मान 100 से गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, 4 से इसको कटाएंगे 25 बार में कटेगा और 4 से ये कटेगा 17 बार में, 17 चौके 68। अब गुणा कर दीजिए इसको, 70 25 सत्ते 70 पचे 85, 8 बचा, 17 दूना 34, 8 34 8 42। वस्तु का जो है क्रय मूल्य हो जाएगा 425 रुपया। ये मेरा उत्तर निकल गया। और आप लोग जो है अब दूसरा प्रश्न बताते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और परीक्षा से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आते हैं, सब टाइप के प्रश्न मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आपको प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां पर भी जाके देख सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का और एक दिन क्लास लेंगे तो उसके बाद खत्म हो जाएगा, सारा टाइप हम पढ़ा चुके हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए तभी आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आएंगे। प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तब उसे 66 रुपये कम मिलते, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। प्रश्न में वही है, दो कंडीशन दिया हुआ है,
पहले जो 22% लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये एक चीज हो गया, 22% लाभ पर बेचता है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि यदि वह इसे 12% कम मूल्य में खरीदता, ठीक है, और 25% लाभ ले लेता तो उसको 66 रुपये कम मिलते। पहले वाले जो को जितना में बेचा उससे 66 रुपया कम मिलता। तो इसको बनाना कैसे, तो वस्तु का हमको लागत मूल्य कितना में खरीदे तो वो निकालना है। तो मान के चलिए वस्तु हम खरीदे थे 100%, वस्तु का जब भी होता है क्रय मूल्य होता है 100%, ठीक है, जो खरीदता है उसके लिए हमेशा 100% होता है, ठीक है, 100% है। अब 22% लाभ पर बेचता है, मतलब क्या 122 में बेचता। अब ये एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा, यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता, 12% कम मूल्य में खरीदता, मतलब क्या 100 का 12% 12 ही होगा और 12 कम कर देंगे तो मतलब 88 में खरीदता, तो उसको कितना 88 में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। तो 88 रुपया में क्रय मूल्य है, 25% लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा, 88 का 25% पहले देखिए कितना होता है, ऐसे तो हो जाएगा 4 बार में कटेगा 4 से, ये 22 हुआ, ठीक है, तो ये 22 हुआ, 22 हुआ, तो 22 88 प्लस 22 हो जाएगा 110, ठीक है। ये 12% कम मूल्य पर खरीदा, ठीक है, 25% लाभ लिया तो 110 हो गया। अब बोल रहा है तब उसे 66 रुपया कम मिलता, तो ये 122% है और ये 110% हुआ, ठीक है। परसेंट में कितना अंतर हुआ, 12% का अंतर हुआ। और रुपया में कितना कम मिलता है, 66 रुपया कम मिलता है। तो 12% कम हुआ विक्रय मूल्य तो 66 रुपया कम मिलता है। तो 12% बराबर 66 रुपया हो गया मेरा। अब 1% का हो जाएगा 66/12। हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य जो क्रय मूल्य होता है तो 100% का मान निकाल देना है। वस्तु का क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। तो 66/12 ये 1% का मान हुआ तो 100% का मान। 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 4 से ये कटेगा 25 बार में और 3 से ये कटेगा 22 बार में। अब गुना कीजिए, 22 पंचे 110, 11 बचा, 22 दूना 44 और 11 55। 550 रुपया वस्तु का क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो नहीं समझे वीडियो 2 बार देखिए, आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, आप लोग बने हुए रहिए। प्रश्न में थोड़ा सा कुछ चेंज रहता है तो आप लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए। और ये प्रश्न उसी टाइप की तरह है, थोड़ा सा कुछ इसमें चेंज है, कहीं पे रुपया बाद में आता है, कहीं रुपया पहले आता है, ठीक है। इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो इस प्रश्न को भी उसी तरह बनाना है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100 रुपया या 100% जो भी कहिए, ठीक है। 20% लाभ लेता है तो 120 में बेचेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, मतलब क्या 90 में खरीदा होता तो 90 में कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता। इसको अभी आप भूल जाइए, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। तो 30% का लाभ होता। तो 30% इस पे अगर लाभ लेगा तो 90 पे 30% अगर लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा, 90 गुना 30/100। तो 1 0 से ये कट गया, ये कट गया, बराबर 9 या 27। तो 27 इसमें जोड़ दीजिए। 90 क्रय मूल्य, 27 लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 90 और 27 117। ये 117% हुआ विक्रय मूल्य, ये हुआ 120% विक्रय मूल्य, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। 20% लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य 100 था तो 20% लाभ पर 120% हो जाएगा। अगर यदि इसे 10% कम में खरीदता, 10% कम मतलब क्या, 90 में खरीदता और तो 18 रुपया कम में बेचता, मतलब क्या, इससे 18 का कम में ये है, ठीक है, इससे ये 18 कम है, वही हुआ करने का मतलब। 18 रुपया कम में बेचा तो 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% 27 निकला, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य होता है, तो 90 + 27 117% हो गया, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। अब ये परसेंट में कितना कम हुआ,
3% कम हुआ, परसेंट में 3% कम हुआ, और इधर कितना 18 में जो कम में बेचा, इससे ये मतलब 18 रुपया कम है। तो 3% बराबर रुपयों में 18 कम है, ठीक है। 3% अगर कम हुआ तो रुपयों में 18 रुपया कम हो गया। तो हमको 100% क्रय मूल्य 100% आता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें तो 100% का मान निकाल देंगे बराबर 18/3, ये 1% का हुआ, 100% का गुना 100, 3 छक्के 18 बराबर 600 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है या फिर नहीं आता है, और लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।